हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारी कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और विशेष रूप से जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको उपयोग करने के लिए हम संसाधनों को छोड़े, न कि उनके सारे संसाधन हम ही अभी इस्तेमाल कर ले और उनके लिए एक बहुत ही खराब दुनिया हम लोग छोड़े। इसलिए भविष्य का विचार करते हुए हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो ताकत है कि जिसके कारण हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, भारत ने अपनी ताकत कोरोना के समय पूरे दुनिया को दिखाई, जब भारत ने अपने देश में तैयार की हुई वैक्सीन ये 125 करोड़ लोगों तक पहुंचाई और देश को तो बचाया, पर कई देशों के नागरिकों को भी भारत की वैक्सीन के कारण जीवदान मिला। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है। और विशेष रूप से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक लेवलर है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसको ये नहीं पता होता कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, वो अमीर है या गरीब है, वो किस जाति का है, समाज का या धर्म का है। वो एक इस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस अपॉर्चुनिटी के कारण सभी को ग्रो होने का, सभी को विकसित होने का एक अवसर मिलता है। मैं आज के इस मौके पर निश्चित रूप से इतना ही कहूंगा, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये यशस्वी तो होगी ही, लेकिन यहां पर जो डेलिब्रेशंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और विशेष रूप से उसके आधार पर विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में हम जरूर इसके कारण बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में विशेष रूप से हमारी जो विमेन पावर है, हमारी जो नारी शक्ति है, इस शक्ति का आविष्कार हमारा समूचा देश देखेगा और उसी के भरोसे हम सब लोग मिलकर तरक्की कर पाएंगे। मैं फिर एक बार इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहां पर मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। गति शक्ति का एक उदाहरण ये महामार्ग भी है, इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है। इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाना चाहते हैं, उसकी पूरी जगह हमने अधिग्रहित करके रखी है। इसमें हमने मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया है। इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में मैं भारत सरकार का और आपका आभार व्यक्त करूंगा। 2017 में हमने आपसे निवेदन किया कि इसके ऊपर गैस पाइपलाइन बने, आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया। 80% गैस पाइपलाइन का काम हो गया। महाराष्ट्र के 20 जिलों में सीधा गैस सीएनजी उद्योगों के लिए और व्हीकल्स के लिए अब इस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। साथ साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है, वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ जो अंडर सी केबल है,
जिसके कारण डेटा सेंटर की इकोसिस्टम तैयार होती है। वो पूरा अंडर सी केबल हम इसके माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे और साथ साथ ट्रांसमिशन की एचवीडीसी लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, उसका भी कॉरिडोर हमने तैयार किया है। 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हमने किया है और अब आपने जो योजना दी है इससे उसको और हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है, यहां पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं। अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है और उसके साथ साथ आपके ही आशीर्वाद से अगले 1 महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां पर होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज 14 जिले हमने जेएनपीटी पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़चिरौली और गोंदिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। तो पूरा महाराष्ट्र ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेख जानबूझकर करना चाहता हूं। विशेष रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेश्याम मोपलवार होंगे या हमारे मनोज सौनिक होंगे, हमारे प्रवीण परदेसी होंगे, हमारे गायकवाड़ होंगे। मैं जिनके नाम का उल्लेख नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूं, पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है और इनके कारण ये महामार्ग हो पाया है। और अब अगले पादान पर नागपुर से गोवा इसी प्रकार का महामार्ग जो मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ को इंटीग्रेट करेगा, इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है। मैं आपका बहुत विशेष आभार, मेरा समय समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूं कि आपकी गति लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। आज जो 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो फेज 2 और नाग नदी का जो आज संवर्धन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भेजे थे, आपने फास्ट ट्रैक पर रखे थे। कुछ क्वेरीज आई थी, बीच में सरकार बदल गई, 2.5 साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया। और जैसे ही सरकार बदली हमने क्वेरीज पूरी की। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कार्यालय में गया और आपके कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने विनती की, हमने क्वेरीज पूरी की है। आपके कार्यालय ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके कैबिनेट की मान्यता देकर आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। ये मोदी सरकार है, ये गति है और ये डबल इंजन सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार नहीं बनती तो शायद अगले और कुछ सालों तक क्वेरीज भी सेटिस्फाई नहीं होती और ये कार्यक्रम भी नहीं होते। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी। आपका प्यार नागपुर पर, विदर्भ पर ऐसा ही बना रहे। एम्स जैसी सौगात आपने हमको दी है, वंदे भारत ट्रेन आपने दी है, इन सब के लिए, इन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।